अस्सलाम वालेकुम। मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था किरण ने दी थी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण जल्दी से जो है वो फ्रेम बनवा के आ जाती है। एक छोटा फ्रेम जो है वो गाड़ी में रख देती है ताकि उसे अपने ऑफिस में ले जाए, और एक आगे घर में लगा देती है और उस फ्रेम को बहुत ही प्यार से देखने लगती है। तभी सबको बुलाती है कि जल्दी से आओ ना, फ्रेम देखो वहाँ सब होते हैं सिवाय अदिति के। किरण सोचता है कि अदिति को बुला के आती हूँ, उसे फ्रेम दिखाती हूँ, उसे भी अच्छा लगेगा। ऐसे बोल के किरण अंदर जाती है और कहती है कि अदिति सुनो ना, चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अदिति बोलती मेरा मन नहीं है। किरण बोलती अरे प्लीज़ चलो ना। अदिति फिर भी मना करती है तो किरण ऐसे उसका हाथ पकड़ती है कि कमॉन आओ तो सही, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। इतने में अदिति उसका हाथ झटक देती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हाँ पहले एक बार आ गई ना बाहर, अब बोला मेरा मन नहीं है तो मतलब मन नहीं है। हर बार में मुझे फोर्स करना ज़रूरी है क्या? हर एक चीज़ में मुझे फोर्स करती रहती हो, समझ में नहीं आता। मेरा खुद का कोई मन नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे तुम बोलो मैं वैसे ही करती रहूँ। यहाँ अदिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला देती है और किरण एकदम चुपचाप से खड़ी रहती है। उसे समझ नहीं आता कि यार उसने इतनी भी क्या ही कुछ बड़ा गलती कर दिया, कोई पाप कर दिया, बस बाहर चलने कोई तो बोला। खैर यहाँ किरण को काफ़ी बुरा लगता है। वो गहरी सांस लेती है और सॉरी बोल के नजरें चुराते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। किरण के वहाँ से जाने के बाद अदिति बैठ जाती है। उसे भी रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा सुना दिया, पर फिर भी वो कहती नहीं मैंने सही किया। जब देखो बस अपनी मनमानी करती रहती है इसको, और ऐसे बस दूसरे तक मुंह फेर लेती है। पता नहीं अदिति के मन में क्या चल रहा था, वो किसी को बता क्यों नहीं रही थी, कुछ भी यहाँ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ किरण जो है वो अपसेट होकर गाड़ी में बैठती है और गाड़ी चलाते हुए वहाँ से निकल पड़ती है। उसकी मम्मा पीछे से आवाज़ लगाती है पर किरण सुनती ही नहीं है क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। वो फुल स्पीड में गाड़ी चलाती है और पुलिस स्टेशन आ जाते। जब उतरने लगते तो उसकी नज़र उसी फ्रेम पे जाती है। किरण वो फ्रेम उठाती है और कहती है कि तुमने तो नहीं देखा, पर मैं देख के अनदेखा कैसे कर सकती हूँ। सोचा था कि तुम्हें अच्छा लगेगा जब तुम हम दोनों को उस फैमिली फ़ोटो में देखोगी, पर शायद मैं गलत थी। शायद तुम खुद को मेरा फैमिली पार्ट मानती ही नहीं, बस मैं ही हूँ जो तुम्हारे पीछे पागल हुई जा रही हूँ। ऐसे बोल के किरण अपने आंसू पोंछती है। वो गहरी सांस लेती है और कहती बस किरण और नहीं, तो किसी इंसान के पीछे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म नहीं कर सकती। इनफ यार, तो खुद को इतना नहीं गिरा सकती। माना तो उससे प्यार करती है पर इसका मतलब यह नहीं कि तो उसके सामने खुद को ख़त्म कर दे। और ऐसे बोल के किरण गहरी सांस लेती है और वो डिसाइड करती है कि बस अब वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। और ऐसे बोल के किरण जो है वो फ्रेम गाड़ी में रख देती है, उसे नहीं उठाती और अंदर आ जाती है। अपने कैबिन में आके बैठ जाती है। वो काम कर रही थी पर बार बार उसका ध्यान जो है वो फ्रेम की जगह जा रहा था जहाँ उसने सोचा था कि यहाँ वो फैमिली फ्रेम लगाएगी जिसमें उसके साथ उसका प्यार यानी कि अदिति भी होगी। पर वो फ्रेम वाली जगह खाली थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी फीलिंग पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वो खुद को समझा ही नहीं पा रही थी, खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। उसने डिसाइड तो किया था कि अब वो खुद को संभालेगी, खुद को बिखरने नहीं देगी। पर वो कहते हैं ना कि प्यार में इंसान पूरी तरह से बिखर जाता है। उसका मन और दिमाग दोनों में जंग चलने लगती है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। यहाँ किरण का भी यही हाल था। वो लाख खुद को समझाने के बाद भी वैसी की वैसी हो जाती है। उसके ऊपर जो है कोई असर नहीं होता। वो उठती है और गाड़ी में से जाके वो फ्रेम निकालती है। उसको देख के स्माइल करते हुए कहती है तो क्या हुआ, मैं तो प्यार करती हूँ ना। ऐसे ही बोल के वो फ्रेम जो है वो अपनी टेबल पे आगे सजा देती है और फिर अपना काम करने लगती है। काम करने के टाइम वो बार बार उस फ्रेम को देख रही थी। उसकी नज़र अदिति के पिक पे जा रही थी तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो उस फ्रेम को उठाती है और अदिति से बात करते हुए कहती है कि अदिति मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, तो तुम्हें मेरा प्यार दिखता क्यों नहीं है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं किस हद तक पागल हो चुकी हूँ तुम्हारे प्यार में? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं तुम्हें खुश करने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, पर जो भी करूँ सब उल्टा ही होता जा रहा है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ पर तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती। और ऐसे उसी फ्रेम से बातें करने लगती है और अपसेट होकर बैठ जाती है। तभी डोर नॉक नॉक होता है। वो जल्दी से फ्रेम अपनी जगह पे रखती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और सीनियर आ जाते हैं जो अदिति की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे किरण से, क्योंकि किरण ने अदिति की वजह से मीटिंग से बाहर चली गई थी। तो सीनियर उसे बहुत ज़्यादा डांट लगाते और कहते बस अब तुम्हारा बहुत हो गया, कब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूँगा, कब तक तुम्हारी इस बदतमीज़ी को बर्दाश्त करता रहूँगा। माना तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ, तुम्हारी लाइफ में जो भी उथल पुथल, ये सब मेरी गलती की वजह, इसके लिए मैंने बहुत बर्दाश्त किया पर अब और नहीं। अगर तुम उस लड़की के पीछे सब कुछ बर्बाद करना ही चाहती हो तो शौक से करो, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। बस एक और गलती किरण, एक और गलती और फिर तुम्हें मैं खुद रिज़ाइन करवाऊंगा, समझी तुम? और ऐसे ही बोल के वहाँ से चले जाते हैं। वो तो किरण को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते। यहाँ किरण सीनियर की धमकी सुन के भी
आराम से बैठी रहती है, क्योंकि उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस धमकी से। और वो बस उसी फ्रेम की तरफ देख रही थी। तभी जो है वो एक इंस्पेक्टर आता है और कहता है कि मैम आप प्लीज़ मेरे साथ बाहर चलिए। वो कहती हुआ क्या है? कहती मैम मैं आपको कैसे समझाऊँ, आप प्लीज़ एक बार बाहर आइए ना। तो वो बाहर आते हैं, जहाँ किरण की बहन जो है वो बहुत हंगामा कर रही थी, क्योंकि उसे इंस्पेक्टर अंदर आने नहीं दे रहे थे। तो किरण बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें घर छोड़ के आई थी ना। तो बोलते हाँ, क्योंकि मुझे आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी थी। किरण बोलती अच्छा एक सेकंड शांत हो जाओ, क्या हुआ? और आप लोगों ने इसे रोक क्यों रखा है? ये मेरी बहन है। तो बोलते सॉरी मैम, हमें नहीं पता था, ये बहुत तमाशा कर रही थी, आपसे मिलना चाह रही थी। मैंने बोला 2 मिनट रुक जाए, पर ये सुनने को तैयार ही नहीं थी। किरण बोलती ठीक है छोड़ दो इसे। तो किरण अपनी बहन को यूँ शोल्डर पे हाथ रख दिया और उसे अपने साथ अंदर लेके आ जाती है अपने कैबिन में। कहती बैठो, ये ऑफिस है, पुलिस स्टेशन है, तुम इतना हंगामा क्यों कर रही थी? तो बती तो मैं क्या करूँ? हाँ, मैं बोल रही थी मैं आपकी बहन, और वो मेरी बात मान नहीं रहे थे, समझ रहे थे हाँ अगर तुम उसकी बहन हो तो मैं उसका बाप हूँ, ऐसे बोल रहे थे। तो किरण हंसते हुए थी अच्छा ठीक है, पहले तुम बताओ तुम यहाँ कैसे आए और किसके साथ आए? तो बती मैं खुद आई। जिस पे किरण से डांट देती है कि तुम अकेले कैसे आए? तो बोलती मैं कुछ छोटी बच्ची हूँ जो मैं अकेले नहीं आ सकती। आपको याद है ना कल मेरा बर्थडे है? जहाँ किरण बोलती कल तुम्हारा बर्थडे? अच्छा मुझे तो याद ही नहीं था। तो बोलती दीदी प्लीज़, हाँ मुझे पता है मेरा बर्थडे कभी नहीं भूलती हो। तो किरण बोलती जब तुम्हें पता है मैं तुम्हारा बर्थडे कभी नहीं भूलती हूँ तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुझे रिमाइंड कराने क्यों आई हो? तो कहती मैं आपको रिमाइंड करवाने नहीं आई, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मुझे बर्थडे में क्या प्रेजेंट चाहिए, मुझे क्या गिफ्ट चाहिए। जिस पे किरण बोलती अरे गिफ्ट तो इंसान अपनी मनपसंद की चीज़ देता है ना, तो मैं अपनी पसंद से तुम्हें दूंगी। तो बोलती नहीं, अपनी पसंद से मुझे पता है कोई बुक दे दोगे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी पसंद का गिफ्ट चाहिए। किरण बोलती अच्छा ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो उसकी बहन बोलती नहीं पहले प्रॉमिस करो कि आप मुझे वो दिलाओगी। जिस पे किरण बोलती ठीक है सोचूंगी। तो बोलती नहीं नहीं दी, आप हमेशा चीटिंग करते हो, आप पहले प्रॉमिस करो। तो वो ऐसे किरण से प्रॉमिस ले लेती है। किरण हंसते हुए कहती अच्छा ठीक है बाबा प्रॉमिस, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बोलती वो दीदी मुझे ना मोबाइल चाहिए नो। जिस पे किरण उसे देखते हुए कहती मम्मा का मोबाइल है तो सही, सारा दिन तो उसे लेके बैठी रहती हो, अब तुम्हें मोबाइल क्यों चाहिए? तो कहती दीदी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी सब फ्रेंड के पास हैं। तो किरण बोलती बस करो, अभी तुम्हारा स्कूल भी ख़त्म नहीं हुआ, एक बार स्कूल ख़त्म हो जाए फिर तुम्हें मोबाइल दिला दूंगी। कहती है ऐसे थोड़ी होता है दी, स्कूल में सबके पास मोबाइल होता है, आई मीन हर किसी के पास होता है, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए। तो ऐसे बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगती है। तो उसकी दी सर पकड़ लेती है, कहती तुम नहीं मानोगी ना? कहती नहीं नहीं मानूंगी, मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए, ऐसे बहुत जिद करती है। किरणमती अच्छा ठीक है ला दूंगी। कहती नहीं 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 मुझे कोई भी मोबाइल नहीं चाहिए, मुझे तो iPhone 15 Pro Max चाहिए। जिस पे किरणमती हाँ क्या बोला फिर से बोलना। तो बोलती क्या दी आपका कान खराब हो गया है क्या? मैंने बोला मुझे iPhone 15 Pro Max चाहिए। न्यू आया ना बहुत अच्छा दी, मुझे वो चाहिए, मेरी किसी फ्रेंड के पास नहीं, अगर मेरे पास आ गया ना देखना सारी जल बुन जाएंगे, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ऐसे बहुत जिद करने लगती है। जिस पे किरणमती पता भी है कितना महंगा है वो, मैं नहीं दिला रही हूँ, जाओ यहाँ से चुपचाप से। तो बोलती नहीं दी प्लीज़ 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 दीदी प्लीज़ दीदी प्लीज़, देखो साल के बाद मेरा बर्थडे आता है और 1 साल के बाद मैं आपसे कुछ मांगती हूँ। तो भाई किरण उसे देखते कहती अच्छा तो तुम 1 साल के बाद मुझसे कुछ मांगती हो? तो बोलती हाँ हाँ ठीक है, साल में 3 4 5 6 7 दफ़ा तो मांग ही लेती हूँ, पर दीदी प्लीज़ ये दिला दो ना, उसके बाद पूरा साल कुछ नहीं मांगूंगी, फिर पक्का अगले साल मांगूंगी अपने बर्थडे पे, पक्का दी प्लीज़ 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 दिला दो ना। तो किरण बहुत ही सोचूंगी अभी जाओ यहाँ से। बोलती नहीं 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 मुझे पता है आपने प्रॉमिस किया था आपको दिलाना पड़ेगा। तो ऐसे ही किरण का हाथ पकड़ लेते। किरण बोलती अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हाथ छोड़ो दिलाऊंगी, पक्का दिलाऊंगी, अभी हाथ छोड़ो। तो बोलती सच में पक्का वाला प्रॉमिस, मम्मा कसम? तो कहती क्या छोटी छोटी बात पे मम्मा कसम, पता है ना मुझे ये सब नहीं पसंद। तो बोलती तो पक्का आप दिलाओगी ना? तो बोलती हाँ बाबा ठीक है, अभी तुम एक काम करो मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ तुम्हें घर छोड़ देता और नेक्स्ट टाइम ऐसे अकेले बाहर मत आना। तो बोलती ही थैंक यू सो मच दीदी, आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो ऐसे मक्खन लगा के वहाँ से भाग जाती है, ड्राइवर के साथ घर चली जाती है। यहाँ किरण मुस्कुराते हुए कहती मुझसे कोई कुछ और मनवा पाए या ना मनवा पाए, लेकिन जो मेरी छोटी बहन है ये बहुत ज़िद्दी है, सब कुछ मनवा लेती है मुझसे। और फिर किरण ऐसे मुस्कुराते हुए थी अरे यार प्रॉमिस तो कर दिया, अब मोबाइल ला के देना ही पड़ेगा। किरण सोचते चलो पहले उसका मोबाइल ही ला के दे देते हो ना सर खा जाएगी। और फिर किरण ऐसे ही बोल के बाहर आती है। उसे याद आता है कि उसकी गाड़ी तो ड्राइवर लेके गया उसकी बहन को ड्रॉप करने के लिए। तो ऐसे ही बाहर खड़ी होती है, तभी जो है वो एक इंस्पेक्टर अपनी बाइक पे आता है। किरण जब उसकी बाइक देखती है तो उसे बहुत अच्छी लगती है, मतलब वो हैवी बाइक तो नहीं होती, नॉर्मल होती है, पर बहुत अच्छी होती है। तो वो किरण से बोलती है कि सुनो क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी बाइक ले जाऊँ? तो बोलता है मैम आप मेरी बाइक ले जाओगी? क्यों आपकी गाड़ी का मैं गाड़ी का इंतज़ाम करता हूँ ना। किरण बोलती नहीं नहीं मुझे बाइक चाहिए। तो बोलता है मैम आपको चलानी तो आती है ना? किरण हंसते हुए कहती हाँ मैं चला लेती हूँ, डोंट वरी तुम्हारी बाइक को कुछ नहीं होगा। तो बोलते हैं नो नो मैम
आप बस ठीक रहना, लास्ट टाइम भी आपका एक्सीडेंट, किरण हँसने लगी थी, अब नहीं होगा। किरण ऐसे उससे बाइक ले लेती है और फिर बाइक चलाती है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत टाइम के बाद बाइक चला रही थी। और वो बाइक चलाते हुए जो है वो आ जाती है आईफ़ोन की शॉप पे। वहाँ पे वो जब आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स के रेट देखते हैं ना, तो कहती है बाप रे बाप, इतना महंगा फ़ोन है। हाँ, काश पहले पता होता, लेकिन अब क्या किया, प्रॉमिस तो कर दिया, दिलाना तो पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं, छोटी बहन है। और फिर किरण जो है वो अपनी छोटी बहन के लिए आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है वो पैक करवा लेती है। और पैक करवा के जो है वो वापस आ जाती है अपने कैबिन में मोबाइल रखती है और फिर काम करने लगती है। काम में वो इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती है कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता। रात के 11 बजने वाले थे और 12 बजे तो भाई उसकी बहन का बर्थडे था और उसने केक ऑर्डर भी नहीं किया था, क्योंकि वो भूल गई थी। हो गई थी, अरे यार मैंने तो केक का ऑर्डर भी नहीं दिया, अब मैं क्या करूँ। किरण सर पकड़ लेती है, वो हर बेकरी में कॉल करती है, लेकिन रात के 11 बज चुकी थी, बेकरीज बंद हो चुकी थी, एक दो ओपन थी। तो उनके पास जो फ्लेवर ये बोलती है वो होता ही नहीं है, क्योंकि किरण को अपनी बहन का फेवरेट फ्लेवर चाहिए होता है। वो कहती है अरे यार, तो वो रिक्वेस्ट करती है कि ऑर्डर पे बना दो, पर कोई भी नहीं बना के दे रहा था। तभी जो है वो गाड़ी में जाके बैठती है और किरण का जो है वो अपनी बहन का मोबाइल भी अपने पास रखती है। और ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा था, किरण उनसे पूछती है आस पास कोई बेकरी है जो इसने ऑर्डर पे केक बना के दे। तो वो बोलते हैं हाँ, मेरे एक जान पहचान वाले हैं, शायद वो बना के दे। किरण बोलती ठीक है, वहीं ले चलो। तो वो बेकरी में ले जाते हैं। वहाँ किरण जब जाके रिक्वेस्ट करती है तो वो किरण की यूनिफॉर्म देख के मान जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे लिए इतना करती हैं, हम आपके लिए इतना तो कर सकते हैं, आपकी वजह से हम सब इतने सुरक्षित रहते हैं, तो मैं आपके लिए हाँ 10-20 मिनट नहीं निकाल सकता। तो किरण बोलती क्या 10-20 मिनट में केक बन जाएगा। तो बोलता है नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ मैं अब जितना जल्दी हो सके उतने बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वो जल्दी से जाके केक बनाने की कोशिश करता है और किरण उसे जैसे केक बोलती है वो सेम वैसे ही केक बनाते। किरण खुश हो जाती है, उसे जो है वो पेमेंट करती है और फिर घर आ जाती है। वो जैसे ही घर आती है तो 12 बजने में से सिर्फ और सिर्फ अब 20 मिनट पड़े थे। कहती है अरे यार मैं बहुत लेट हो गई। वो जल्दी से केक को जो है वो टेबल पे रखती है। वो कहती कहाँ है, सारे सो गए क्या। तो अपनी बहन के रूम में जाती है जो सोने की एक्टिंग करती। किरण अच्छे से जानती थी कि सोने की एक्टिंग करी है। किरण जल्दी से जाके ना उसके ऊपर बैठ जाती है और इधर उधर देखते है, उसे एक पिल्लो मिलता है, उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, और उसे उठा देती है। तभी उसकी दूसरी बहन भी उठ जाती है, पूरे 12 बज चुकी थी और वो बाजा बजाने लगती है और ऐसे सारा घर इकट्ठा हो जाता है, यार क्या शोर मच रहा है। तभी अदिति भी आ जाती है और अदिति कहती है कि क्या कर रही हो, उस बेचारी को मार दोगी क्या, उतरो नीचे। किरणमती सोने का ड्रामा कर रही है, हैप्पी बर्थडे उठो 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 उठो, चलो 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 उठो उठो उठो। तो ऐसे से बहुत पीटती है, तो वो जल्दी से उठती है, कहती मम्मा बचाओ, देखो दीदी मार रही है, और मम्मा के पीछे छुप जाती है। किरण जो है वो यूँ पिल्लो माँ के पीछे करके उसे मार जाती, सोने की एक्टिंग क्यों कर रही थी, ड्रामेबाज कहीं की। और ये देखो मम्मा कौन ऐसे सोता है फुल रेडी शेडी होके, मेकअप शेकअप करके लड़की सो रही है, क्या बात है, नया ड्रेस पहन के। तो कहती अरे वो तो मैं बस ऐसे ही, मुझे नींद आ गई थी तो उतारा नहीं मैंने। कि ना वो थी बस, हाँ ड्रामा क्वीन कहेंगी। चलो 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 जल्दी से केक कट करते हैं। और फिर किरण जो है वो हंसते हुए केक लेके आती है, तो सब केक कट करते हैं और किरण की दीदी सबको सॉरी किरण की जो छोटी बहन होती है वो सबको केक वगैरह खिलाती है और फिर कहती है कि दीदी चलो अब मेरा गिफ्ट निकालो। किरण बोलती कौन सा गिफ्ट, तो कहती दीदी प्लीज़ मैंने आपको बताया था मुझे कौन सा गिफ्ट चाहिए। तो बोलती वो तुम्हारा गिफ्ट तो मैं नहीं ला पाई। तो उसकी बहन का मूड बन जाता है। फिर किरण बोलती एक गिफ्ट लाई हूँ पर जो तुमने बोला था वो नहीं है, मेरी पसंद का है, आई होप तुम्हें अच्छा लगे। तो ऐसे उसे जो है वो मोबाइल दे देती है, मतलब वो बॉक्स में पैक था तो उसको पता नहीं चलता ये क्या है। और किरण की जो बहन होती है वो ऐसे गिफ्ट को ना बेड पे रखती है, कहती ठीक है थैंक यू मैं बाद में खोलूँगी। तो उसकी छोटी बहन कहती अरे तुम नहीं खोली तो मैं खोल लेती हूँ। तो ऐसे खोलने लगती है गिफ्ट को। तो वो कहती क्या है, मैंने बोला ना मेरा गिफ्ट है तुम नहीं खोल सकती। तो ऐसे ही बैठ जाती है। किरण बोलती एक काम करो तुम खुद गिफ्ट खोलो। हाँ, तो वो गिफ्ट खोलने लगती है पर अभी भी उसे नहीं पता था कि अंदर सच में मोबाइल है। किरण चुपके से अपना मोबाइल निकालती है और वीडियो बनाने लगती है। वो जब अनबॉक्सिंग करती है, मतलब ऊपर से रैप वगैरह उतारती है, तो वो बॉक्स दिखता है आईफोन 15 प्रो मैक्स का। वो तो खुशी के मारे पागल हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि दीदी सच में 15 प्रो मैक्स है। वो बोलती है हाँ चलो अब जल्दी से इसको खोलो। तो वो जैसे ही बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर से ना 2 लॉलीपॉप निकलते हैं। ये देख के तो वो कहती दीदी ये क्या है, हाँ मम्मा देखो दीदी ने मुझे मोबाइल नहीं दिलाया, अभी इतना लॉलीपॉप है। तो किरण जोरों से हंसी थी, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतना महंगा मोबाइल दिलाऊंगी, हाँ आई बड़ी थी इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं हो मैं तुम्हें इतना महंगा मोबाइल दिलाऊँ। तो कहती मम्मा देखो दीदी मुझे प्यार ही नहीं करती, आज मेरा बर्थडे था। तो ऐसे रोने लगती है।
तभी किरण जो है वो अपने पॉकेट से मोबाइल निकालती है और उसने मोबाइल पॉकेट में डाल रखा था। कहती लो ब्रो लो। तो कहती हाँ मम्मा ये तो सच में 15 प्रो मैक्स है, दीदी आप सच में लाए। तो वो खुशी के मारा उछलने लगती है और किरण को हग और किस करने लगती है। तो किरण भी बहुत स्माइल कर रही थी। किरण अपनी बहन को खुश देख के बहुत खुश थी और दीदी किरण को देख रही थी। किरण जब स्माइल करती है ना तो उसकी डिम्पल पड़ते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्यूट दिखती है। तो दीदी उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रही थी। तभी किरण देखती है कि दीदी उसे देख रही है। किरण जैसे दीदी को देखती है दीदी नज़र नीचे चुरा लेती है। किरण मुस्कुराते हुए अपनी बहन को कहती है अब खुश। तो बोलती बहुत 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 ज़्यादा खुश, ये मेरा नया मोबाइल। तो तभी किरण की दूसरी बहन कहती ये तो चीटिंग है दी, इससे बड़ी मैं हूँ, आपको मुझे देना चाहिए था, आपने इसे मोबाइल दिया। तो कहती अरे उसका बर्थडे था ना। कहती आप हमेशा ऐसे करती हो, आप मुझे गिफ्ट नहीं देती हो, आप उसको देते। कहती अरे तुम्हारी बर्थडे पे तुम्हें मिल जाएगा ना। कहती पहले मोबाइल मुझे मिलना चाहिए था। किरण अपना सर पकड़ लेती थी हाँ मम्मा हाँ। एक काम करो ये मोबाइल मुझे वापस दो, मैं किसी को नहीं दे रही हूँ। क्योंकि दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं कि नहीं मेरा है मेरा है। तो किरण की मम्मा कहती है कि चुपचाप से रख लो, दोनों यूज़ कर लेना वरना तुम्हारी दी तुम्हें मोबाइल ही नहीं देगी। तो वो दोनों मान जाती है हाँ ठीक है। तो किरण मोबाइल वापस दे देती है और फिर अपने रूम में चल जाती थी। बहुत हेडेक भरा दिन था। वह ऐसे लेटती आंखें बंद करती है, उसके सर में इतना दर्द हो रहा था ना कि वह ऐसे अपना सर ऐसे जो है अपने हाथ से यूँ दबाने लगती है। तभी अदिति रूम में आती है। वो देखती है कि किरण को बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो उसका हाथ हटाती है और अपने हाथ से उसका सर दबाने लगती है। किरण की आंखें बंद होती है और उसे लगता है कि शायद उसकी मम्मा या उसकी बहन है, इसलिए वो कुछ रिएक्ट नहीं करती और चुपचाप से लेटी रहती है। काफ़ी देर तक अदिति उसका सर दबाती है और किरण को थोड़ी थोड़ी नींद आने लगती है। लेकिन थोड़ी देर में बाहर से शोर की वजह से उठ जाते हैं क्योंकि उसकी बहनें तो आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रही थी, शायद अभी भी मोबाइल को लेके। किरण उठती है और देखती है कि रूम में अदिति नहीं है। किरण बाहर आती है और कहती है कि अदिति कहाँ है। तो उसकी बहनें झगड़ा बंद करती हैं और कहती वो तो रूम में थी। कहती नहीं रूम में तो नहीं है। तो वो हर जगह अदिति को देखती है पर अदिति कहीं भी नहीं थी। तभी किरण विंडो से नीचे की तरफ झांकती है तो उसे वहाँ अदिति जो है मेन गेट के बाहर जो है वो दिखाई देती है। वो तुरंत बाहर जाती है और मेन गेट पे जब वो पहुंचती है तो वो देखती है कि वो किससे कॉल पे बात कर रही है। तभी किरण बोलती है अदिति इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो, ये किससे बात कर रही हो। अदिति तुरंत कॉल कट कर देती है। किरण बोलती किससे बात कर रही थी। अदिति बोलती तुम्हें से क्या, मैं जिससे मर्जी बात करूँ। और ऐसे अंदर जाने लगती है। किरण उसका हाथ थामते हुए कहती है कि क्या प्रॉब्लम है, हाँ कब से देख रही हूँ हमारे बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा, क्या चाहती हो। मैंने माफ़ी तक मांग ली, सब कुछ करने को तैयार हूँ पर आप मुझे एक चांस तक नहीं देना चाह रही हो। ये चल क्या रहा है, गुमसुम रहती हो, दूर दूर रहना स्टार्ट कर दिया है और चीज़ें छुपाने लगी हो, क्या प्रॉब्लम है कुछ तो बताओ मुझे। अदिति बोलती प्रॉब्लम मेरी आप हो क्योंकि आप मेरी हर एक चीज़ में इंटरफेयर करती हो, मुझे नहीं पसंद आपकी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना मेरी चीज़ों में, समझिए आप। मैंने बोला ना जस्ट जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, आपके साथ रह रही हो कि इतना काफ़ी नहीं है। किरण बोलती हे एक सेकेंड पहले तो आराम से बात करो, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अदिति बोलती मैं चिल्ला नहीं रही हूँ। किरण बोलती आप चिल्ला रही हो। अदिति बोलती ठीक है तो चिल्ला रही हो तो चिल्ला रही हो, यही सही है ओके। और मुझे आपसे दूर रहना है, आपको दिखाई नहीं देता, जब देखो यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, रात को बाहर क्या कर रही हो, बाहर क्यों गई थी, किससे बात कर रही हो। मैं आपकी गुलाम हूँ क्या जो आपको एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन दूँ। किरण बोलती व्हाट, मैंने आपको कभी कभी उसे ट्रीट नहीं किया हो कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपकी केयर करती हूँ, बस इसीलिए कहती बस इनफ। मुझे ना ये घर और आप ऐसा लगता है कि एक जेल है और मैं इस जेल में बंद हूँ, एक कैदी की तरह फील होता है मुझे, हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है मुझे नहीं रहना आपके साथ, समझिए आप। मैं नहीं करती हूँ आपसे प्यार, बस बहुत हो गया, मैं और प्यार का दिखावा नहीं कर सकती। और ऐसे ही बोल के अदिति अंदर चली जाती है। किरण जब ये सब सुनती है तो उसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या क्या उसने जो सुना क्या वो सही था या फिर उसके कान खराब हो गया। किरण 10-20 मिनट तक तो बाहर ही खड़ी रहती है क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा शौक थी। वो जब अंदर आती है तो वो देखती है कि अदिति वहाँ उसकी बहनों के साथ बैठ के उसकी माँ के साथ बैठ के कोई गेम खेल रही है। किरण अदिति को देखती है, उसकी आंखों में आंसू थे और किरण अंदर जाने लगती है। तभी उसकी छोटी बहन उसे पकड़ के बिठाती है, कहती आज तो मेरा बर्थडे, आज तो हमारे साथ बैठ जाओ, हमारे साथ गेम खेलो। किरण मना करती है पर अदिति वो सुनती ही नहीं, वो कहती प्लीज़ दी प्लीज़ बैठो ना, हमारे साथ गेम खेलो ना। तो किरण चुपचाप से बैठ जाती है। तभी ये लोग जो है वो अंताक्षरी टाइप कुछ खेल रहे थे और किरण के ऊपर बारी आ जाती है और ये किरण को बोलते हैं कि दीदी एक गाना गाओ ना, दीदी प्लीज़। तो ऐसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं। किरण जो है वो सिर्फ और सिर्फ अदिति को ही देखी जा रही थी, वो उसे देख रही थी। तभी किरण की छोटी बहन बोलती अदिति दी आप ही बोलो ना, दी बहुत अच्छा गाना गाती है, प्लीज़ इन्हें बोलो ना एक बार गाना गा दो।
तो फिर अदिति बोलती है कि जब सब कह रहे हैं तो गा ही दो। किरण गहरी सांस लेती है, वो आंखें बंद करती है और आंखें बंद करके बाहर जो हुआ बस उसे वही सब याद आने लगता है और उसकी आंखों में से पानी आने लगता है, यानी आंसू आने लगते हैं। और किरण वही सब सोचते हुए गहरी सांस लेती है और कहती है कि पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, उनको लेके कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। और इतना कह के ही किरण जो है वो आंखें खोल लेती है और अदिति की आंखों में आंखें डाल के कहती है कि तेरी पहली नज़र ने मुझे खुद से जुदा किया, कि दिल भटके तेरी और बार बार तूने ऐसा क्या किया। और ऐसे ही रोते हुए गा के किरण तुरंत उठती है और अपने रूम में चली जाती है। वो अपने आंसू पोंछती है क्योंकि वो सबको अपसेट नहीं करना चाहती थी और रूम अंदर से लॉक कर देती है और बस फुट फुट के रोने लगती है। उसे वो सारी बातें, वो सारी की सारी बातें बार बार उसके दिमाग में रिपीट टेलीकास्ट की तरह चल रही थी। वो कहते हैं ना कि बोलने से पहले इंसान सोच समझ के नहीं बोलता। वो ये नहीं सोचता कि उसके एक बार बोला वो अल्फाज जो है वो दूसरे इंसान के कानों में कितनी बार गूंजेगा। यहाँ किरण के साथ यही हुआ था। अदिति ने तो वो लाइन बस एक ही बार बाहर बोली थी, लेकिन किरण के दिमाग में वो लाइन तकरीबन अब तक 1000-2000 बार तो चली चुकी होगी। और हर बार जब वो बातों से याद आती है वो पागलों की तरह फूट फूट के रोने लगती है। उसका खुद पे कंट्रोल छूट जाता है। वो कहते हैं ना, जब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हो और आप उसे इस तरह खुद के साथ रूड होते हुए और खुद से दूर जाते हुए देखते हो तो आपका खुद पे बस ही नहीं चलता। यहाँ किरण का बस ही नहीं चल रहा था कि वो अदिति को कहीं जाने ही ना दे, सीने से लगा ले। पर अदिति का बिहेवियर वो किरण को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था, उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। यहाँ उसकी बहनें बोलती कि दीदी को क्या हो गया। तभी अदिति बोलती अरे कुछ नहीं हुआ उसे, तुम लोग खेलो। तो बोलती नहीं दीदी को कुछ तो हुआ है। उनकी आवाज़ में एक दर्द सा था। उस सॉन्ग कितना सैड उन्होंने गाया, आपको कुछ कुछ तो हुआ है। और ऐसे सब परेशान होने लगते हैं और उठ के आने लगते हैं रूम की तरफ। तभी अदिति बोलती अरे उसे कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ी टायर्ड है ना, मैंने बोला ना वो ठीक है, मैं जा रही हूँ उसे देखने। आप लोग एंजॉय करो और टेंशन की कोई बात नहीं है। अदिति सबको रिलैक्स करती है और गहरी सांस लेकर रूम की तरफ आ जाती है। जैसे दरवाज़ा खोलने लगती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि अंदर से लोग है। तो वो तुरंत नॉक नॉक करती है। किरण जो है वो अपने आंसू पोंछती है और वह दरवाज़ा खोलते हुए सीधा जब वो टॉयलेट में चली जाती हैं। यहाँ अदिति रूम में आती है और बेड पे आके बैठ जाती है। थोड़ी देर में किरण जो है वो फ्रेश होके आती है, वो चेंज कर लेती है और बेड पे आके दूसरी तरफ करवट बदल के बस लेट जाती है। जब किरण लेटी हुई थी तो अदिति उसे देखती है, पर वो देखती है कि किरण कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही, ना ही कोई कुछ कह रही है। तो इसलिए अदिति भी उसे कुछ भी नहीं कहती और वो भी चुपचाप से लेट जाती है। जब वो लेटी हुई थी तो उसे रियलाइज़ होता है कि किरण रो रही है, क्योंकि जब कोई रोता है और आप उसके साथ बेड पर लेटे हो तो आपको फील होता है, एक तो बेड हिलता है और हल्के से सिसकियों की आवाज़ भी आती है। वैसे उसे हल्की हल्की से रोने की आवाज़ भी आ रही थी। पर अदिति जानबूझ के सोने का दिखावा करती रहती है। यहाँ अदिति बहुत ज़्यादा रोती है, वो पूरी रात रोती रहती है क्योंकि अदिति का बोला हुआ एक एक वर्ड किरण के दिमाग में चल रहा था। यहाँ पूरी रात किरण की रोते हुए गुजरती है और अदिति वो आराम से सो चुकी थी। सुबह किरण जो है वो स्पाइनली सोने का दिखावा बंद करती है, वो ब्लैंकेट हटाती है और अदिति की तरफ देखती है। वो अदिति को देख के बस घंटों रोती रहती है, देखती रहती है और फिर आंसू पोंछती है और कहती है कि ठीक है, अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो यही सही। मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि वो मुझसे प्यार करे। शायद शायद मैंने ही अदिति को गलत समझ लिया। शायद वो मुझसे कभी उतना प्यार करती ही नहीं थी, या फिर मैंने उसे खुद को हेट करने की ज़्यादा बड़ी रीज़न दे दी। खैर, शायद मेरी किस्मत में अदिति का प्यार लिखा ही नहीं था। और ऐसे ही बोल के किरण अपने आंसू पोंछती है। वो फ्रेश होती है, अपना यूनिफॉर्म पहनती है और अदिति के जगने से पहले, इनफैक्ट घर में किसी से भी जगने से पहले सुबह 5 बजे घर से बाहर निकल जाती है। वो गाड़ी लेती है और घंटों बस ऐसे ही गाड़ी जो है वो रोड पे चलाती रहती है, क्योंकि उसे नहीं पता था उसे कहाँ जाना है। वो घंटों ऐसे रोड पे गाड़ी चलाती रहती है और फिर जो है वो एक टी स्टॉल के बाहर गाड़ी रोकती है। गाड़ी से बाहर आती है। वो चाय वाले भैया को देख रही थी जो बहुत ही मेहनत कर रहे थे और सुबह सुबह ही जो है वो अपनी टी स्टॉल सजा रहे थे और उनके साथ उनका छोटा सा बेटा भी जो काम में हेल्प कर रहा था। किरण जो है वहाँ जाके बैठती है, उस बच्चे को अपने पास बुलाती है और कहती है कि क्या हुआ, स्कूल नहीं गए।
तो बोलते हैं, अरे दीदी क्या बात कर रहे हो, आज तो संडे है ना, तो इसलिए मैं सुबह सुबह पापा के साथ आ गया। तो बोलते संडे है तो सुबह तक सोने का मन नहीं किया देर तक? तो बोलता है मन तो बहुत करता है, पर जब पापा को इतनी मेहनत अकेले करते हुए देखता हूँ तो सोने का मन नहीं करता। किरण मुस्कुराते हुए कहती, पता है तुम और मैं एक जैसे हैं। जब मेरे पापा चले गए थे और मैं माँ को काम करते हुए देखती थी तो मैंने सोचा मैं खुद अकेले सब मैनेज कर लूँगी। मैंने भी तुम्हारी तरह खुद को बड़ा बना लिया, वक्त से पहले ही सब कुछ किया जितना कर सकती थी, अपनी ख्वाहिशें मार के सबकी ख्वाहिशें पूरी की। और आज ज़िंदगी में जब भगवान से एक चीज़ मांगी, शायद भगवान मुझे वो भी नहीं दे पाए, क्योंकि उन्हें आदत नहीं थी ना मेरी ख्वाहिश पूरी करने की। मैंने कभी उनसे खुद के लिए कुछ मांगा ही नहीं। किरण उस नन्हे से बच्चे से बातें कर रही थी जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो कहते, दीदी आप क्या बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। किरण मुस्कुराते हुए कहती, ठीक है तुम जाओ, और हाँ सुनो मेरे लिए एक कप चाय ला देना। वो होते ठीक है दीदी। और फिर किरण जो है वो उधर बैठ के बस सामने की तरफ देखती है। सामने आती जाती गाड़ियाँ, बाइक्स, भीड़ जो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, उन सबको देखती है और कुछ सोचने लगती है मन में। थोड़ी देर में वो बच्चा जो है वो चाय लेके आ रहा था, तो किरण उसके हाथ से चाय ले लेती, कहती, अरे आराम से यहाँ बैठो, मेरे साथ चाय पियोगे? तो बोलता है, पापा पीने नहीं देते हैं। किरण हंसते हुए कहती, हाँ क्योंकि तुम बहुत छोटे हो, मैं भी क्या पूछ रही हूँ तुमसे। बिस्किट है तुम्हारी शॉप पे? वो बोलते हाँ। तो किरण बोलती ठीक है फिर तो बिस्किट लाओ। तो वो बिस्किट ले आते। किरण एक बिस्किट खुद लेती है, एक उसे देती है, कहती लो खाओ। तो बोलते नहीं दीदी आप खाओ। तो बोलते अरे खा लो ना। तभी वो किरण के यूनिफॉर्म को देखने लगता है, कहते दीदी आप पुलिस में हो ना? किरण बोलती हाँ हूँ। कहते इसके लिए कितना पढ़ना पड़ता है? किरण बोलती सिर्फ पढ़ाई नहीं, बहुत सी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। फिर किरण चुप हो जाती है और चुपचाप चाय और बिस्किट खाती है और पैसे देती है, और उस बच्चे को भी थोड़े से पेमेंट देती है, मतलब ऐसे कुछ पैसे दे देती है। उसके बालों में हाथ फेरती है और कहती है कि स्कूल जाया करो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। और ऐसे ही बोल के गाड़ी में बैठती है और पुलिस स्टेशन आ जाती है। वहाँ वो अपने कैबिन में जाके बैठती है। तो तभी कांस्टेबल आ जाता है, कहते मैम आज आप इतनी जल्दी आ गए? किरण बोलती हाँ घर पे रुकने की कुछ वजह नहीं थी। तो बोलते मैम आपने कुछ बोला? किरण बोलती नहीं कुछ भी नहीं। सुनो तुम इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलते मैम मैं तो रोज़ सुबह जल्दी आ जाता हूँ। किरण बोलती ठीक है नाश्ता किया? बोलते हाँ मैम मैं तो करके ही आया था, आपके लिए कुछ लाऊं, भूख लगी है? किरण बोलती नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, आओ बैठो। तो वो किरण उसको अपने सामने वाली चेयर पे बिठा लेती है और कहती है कि बताओ घर में सब कैसे हैं? तो वो एकदम से किरण को देखने लगता है कि मैम को क्या हो गया, मेरे घर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो बोलता है घर में सब बहुत अच्छे हैं। किरण बोलती बच्चे हैं आपके? तो बोलते हाँ मेरे 3 बच्चे हैं। किरण बोलती है बच्चों के लिए सब कुछ करने का मन करता है ना? तो बोलते हैं हाँ मन तो करता है, उन्हें वो सब कुछ दूँ जो कभी मुझे नहीं मिला। किरण बोलती ऐसे ही होता है, जिनसे बहुत प्यार करते हैं उन्हें वो सब देने का मन करता है जो शायद कभी हमें भी नहीं मिला, लेकिन हम लोगों को कभी हमारी कदर नहीं होती। देखना आपके बच्चे भी तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक उन्हें आपकी ज़रूरत है। एक बार अपने पाँव पे खड़े हो गए फिर उन्हें आपकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, छोड़ के चले जाएंगे। तो बोलता है ये बात मैं नहीं, हर पेरेंट्स जानते हैं कि उनके बच्चे जब पाँव पे खड़े हो जाएंगे उन्हें छोड़ देंगे, कभी घर से निकाल देंगे तो कभी खुद घर से बाहर निकल जाएंगे अपना करियर बनाने के लिए, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। किरण बोलती हाँ ये तो है। और फिर किरण घंटों उस कांस्टेबल से बातें करती रहती है। तभी थोड़ी देर में जो है वही बाकी के इंस्पेक्टर्स और बाकी के कांस्टेबल भी आ जाते हैं और रिपोर्ट्स वगैरह सब लिखनी होती है, तो वो कांस्टेबल वहाँ से चला जाता है। किरण काफ़ी देर तक अपने कैबिन में अकेली बैठी रहती है। उसकी नज़र बार बार जो है वो उस पिक पे जा रही थी जो इनकी फैमिली फ़ोटो थी। वो उस फ्रेम को उल्टा करके रख देती है और फिर अपना काम करने लगती है। वहाँ किरण की मम्मा वो किरण को बार बार कॉल कर रही थी, किरण कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए वो एक इंस्पेक्टर को कॉल करती है जो उसी के ही स्टेशन में होता है। वो अपना मोबाइल लेके अंदर आता और कहता है कि मैम आपकी मम्मा की कॉल है। किरण बोलती आपको क्यों कॉल किया, मुझे क्यों नहीं किया, दिखाओ। तो ऐसे ही बात करती है, कहती हाँ माँ क्या हुआ? तो कहती तुम सुबह सुबह कहाँ चली गई हो? हाँ मिल के भी नहीं गई, ना ही तुमने कुछ खाया? तो बोलती है हाँ माँ वो मैंने खा लिया था रास्ते में ही। और जब सुनो बच्चे स्कूल चले गए? तो उसकी माँ कहती हाँ चले गए। तुम तुम क्यों गई, सब सब ठीक तो है ना? कि ना बोलती हाँ माँ वो आपको तो पता है ना पुलिस का काम क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था तो बस आना पड़ा, हमारी ड्यूटी में टाइम टेबल थोड़ी देखा जाता है। तो उसकी माँ कहती ठीक है बेटा तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ खा लेना, या मैं नाश्ता भिजवाऊँ? कि ना बोलती नहीं माँ उसकी ज़रूरत नहीं, मैं खा लूँगी। सुनो माँ अदिति वो घर है? उसकी माँ कहती हाँ बेटा घर है, क्यों क्या हुआ, क्यों पूछ रही हो? किरण बोलती
उसे ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट दिया तो उसकी माँ कहती नहीं बेटा आज उसी ने ब्रेकफास्ट बनाया। किरणमती उससे काम मत कराओ, वैसे भी वो कुछ दिनों की मेहमान है और मेहमानों से थोड़ी काम करवाया जाता है। तो किरण की माँ कहती क्या मतलब, वो कहीं जा रही है? किरण बोलती पता नहीं, शायद उसका मन हो तो वो जा भी सकती है। और किरण ऐसे बोल के कॉल रख देती है। यहाँ किरण की माँ समझ जाती है कि उसकी बेटी डिस्टर्ब है। वो मोबाइल रखते ही अदिति के पास जाती है। अदिति जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही थी, तो उसकी मम्मा कहती है कि रहने दो बेटा, हमारे यहाँ मेहमानों से काम नहीं कराया जाता। और इसे पीछे कर लेते, कहती अरे आपने तो बोला मैं आपकी बेटी हूँ और अब मुझे एक ही पल में पराया कर दिया। तो बोलती हाँ अगर बेटी होती तो मेरे साथ रहती, पर तुमने तो शायद जाने का मन बना लिया। अदिति बोलती आपको ये किरण ने बताया? कहती हाँ अभी उसकी कॉल आई थी, बहुत परेशान थी। खैर छोड़ो, तुम बैठो मैं तुम्हें नाश्ता देती हूँ। अदिति बोलती उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना लूँगी। तो कहती बोला ना बेटा, हमारे यहाँ मेहमान भगवान के समान होते, उनसे काम नहीं करवाया जाता। अदिति को ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि एक ही पल में उसे पराया कर दिया। अदिति को गुस्सा आ जाता है, वो टेबल पे जाके बैठ जाती है। किरण की मम्मा उसे खाना परोसती हैं पर उसको खाने का मन नहीं होता, वो उठ के जाने लगती है। तो वो कहती है बैठ जाओ, खाने का अपमान होता है उठ के जाओगी तो किरण के बारे में अदिति सोचती होगी कि इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो खाना खाती है और खाना खाने के बाद घर से बाहर निकल जाती है। वो सीधा किरण से मिलने के लिए उसके कैबिन पहुंच जाती है और कहती है कि क्या कहा है माँ को? हाँ। किरण बोलती है वही जो आपने मुझे कहा है। अदिति बोलती है मैंने क्या कहा आपको? किरण बोलती है यही कि आपको मुझसे प्यार नहीं है और आपको मेरा घर जेल की तरह लगता है। अदिति बोलती है पर मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं जाने वाली हूँ। किरण बोलती तो फिर ये भी तो नहीं बोला आपने कि यहीं रहने वाली हो। अदिति बोलती समझती क्या हो खुद को, जो मन में आता है बस वही कर देती हो। किरणवती अब मैंने क्या गलती की? अगर कुछ गलती कर ही भी ली तो ठीक है, आई एम सॉरी, अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम करना है। अदिति बोलती नहीं जाऊँगी, मेरी मर्जी, तुम्हारे ऑर्डर से थोड़ी मेरी ज़िंदगी चलती है। तो ऐसे बोल के अदिति उधर ही बैठ जाते हैं। किरण बोलती ठीक है फिर बैठी रहो। और किरण जो है वो अपना काम करने लगती है। अब किरण ने मन बना लिया था कि वो अब अपने दिल को जो है वो बार बार अदिति के सामने नहीं रखेगी, कि वो उसके दिल को लात मार दे, उसके फीलिंग्स को लात मार दे। वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन के अदिति के सामने बैठी रहती है और अपना काम करती रहती है। खैर वो जितनी भी स्ट्रॉन्ग बन ले, उसकी आंखें साफ बता रही थी, उसकी आंखें एकदम से सूजी हुई थी। साफ दिखाई दे रहा था कि वो रात भर रोती रही है और सोई नहीं। और अदिति ने तो उसकी आवाज़ भी रोते हुए सुनी थी। यहाँ अदिति उससे बात करने की कोशिश करती है पर किरण उसे फुली इग्नोर करके उसके पास से बाहर गुजर जाती है। और अदिति भी उसके पीछे जाती है कि ये बाहर करने क्या गई है। तभी किरण जो है वो एक कांस्टेबल को बोलती है कि मेरी गाड़ी निकालो, हमें राउंड पे जाना है। और ये सुन के अदिति बोलती है मैं भी आऊँगी। किरण बोलती ठीक है, मर्ज़ी आपकी, जो करना चाहो वो करो, वैसे भी आप तो अपनी मर्ज़ी की मालिक हो ना। और किरण ऐसे ही बोल के जाके कांस्टेबल के साथ आगे बैठ जाती है और अदिति पीछे बैठ जाती है। यहाँ किरण जो है वो राउंड पे निकली थी, जबकि उसका राउंड का टाइम ही नहीं था। वो तो ज़्यादा राउंड पे जाती भी नहीं थी, फिर भी आज वो राउंड पे निकली थी क्योंकि उसे गहरी सांस लेनी थी, ठंडी हवा में सांस लेनी थी। वो राउंड पे जाती है और विंडो खोल के बाहर की हवा लेने लगती है और जो है वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगती है। जहाँ उसे गाड़ी जो है वो ज़्यादा टाइम खड़ी मिले या रॉन्ग जगह पे खड़ी मिले, वो उसे फ़ौरन हटवा देती है वहाँ से उतर के और अपने सही से सारा काम कर रही थी। जहाँ कुछ झगड़ा झगड़ा हो रहा था वो सब सॉर्ट आउट करती है और ऐसे ही 2-3 घंटे तक राउंड पे ही रहती है। तभी किरण को जो है वो उसकी माँ का कॉल आता है। किरण कॉल अटेंड करती है और उसकी माँ कहती बेटा प्लीज़ कुछ खा लो। किरण बोलती माँ मैं खा लूँगी, आपको मेरी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। यहाँ अदिति सुन लेती है कि किरण ने कुछ भी नहीं खाया। तभी उसकी नज़र जो है वो सामने एक रेस्टोरेंट पे पड़ती है। वो बोलती है कि रेस्टोरेंट पे गाड़ी रोको, मुझे भूख लगी है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। किरण वो कांस्टेबल को बोलती है कि ठीक है गाड़ी रोको। गाड़ी जैसे रुकती है अदिति नीचे उतरती है पर किरण गाड़ी में बैठी रहती है। अदिति बोलती क्या हुआ, अंदर नहीं आओगी? किरण बोलती नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ। अदिति बोलती मैंने आपको खाने का बोला भी नहीं, मुझे अजीब लगेगा, मैं अकेली जाऊँगी इसलिए बोला अंदर आ जाओ, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो पैसे तो आपको ही देने पड़ेंगे। किरण बोलती है ठीक है। किरण गाड़ी से नीचे उतरती है और बिना कुछ बोले चुपचाप अदिति के आगे आगे चलने लगती है। अदिति कहती है किरण को सडनली हो क्या गया है, वो मुझसे इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है। और फिर अदिति को जो रात को उसने किरण के साथ बिहेव किया उसे वो याद आने लगता है और फिर कहती है कि शायद कल रात जो मैंने किया उसकी वजह से। और ऐसे ही बोल के वो अंदर जाके बैठ जाती है। किरण बिल्कुल उसके सामने ही बैठी थी पर फिर भी वो एक बार भी अदिति की तरफ नहीं देख रही थी। वो तो बस अपने मोबाइल में ही लगी थी। अब कहीं ना कहीं अदिति को उसका ये इग्नोर करना वो उसे कहीं ना कहीं खटक रहा था और उसे बुरा लग रहा था। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। और आप लोग को क्या लगता है कि क्या आप किरण जो अदिति के साथ करी है क्या वो सही है? और जो अदिति ने उसके साथ किया वो भी तो यार गलत नहीं था, तो शायद किरण जो करी है वो सही है। कोई किस हद तक किसी को अपने प्यार के लिए
मजबूर कर सकता है, किस हद तक अपना प्यार ज़ाहिर कर सकता है, रो सकता है, तड़प सकता है। जब एक इंसान अपने प्यार की भीख माँग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है एक इंसान के सामने और उस इंसान को कोई कदर नहीं है, तो शायद फिर किरण जैसे ही बन जाना चाहिए। चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, अपने दिल को सख्त कर लेना चाहिए। कब तक आप दूसरों के लिए खुद को गिराते रहोगे? सो या मेरी नज़र से तो किरण ने सही किया। आप लोग का जो भी ओपिनियन है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।